श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई कोई शब्द वाणी आप गुरु जम्बू सागर का या कोई ऐसा देखेंगे आप तो आप उठा लेंगे उसको, अरे ये तो शब्द लिखे हैं इसमें, तो ये नीचे पड़ा है। मतलब एक कागज की कदर हो गई कि वो उसमें ज्ञान है। नहीं तो ये पेपर उन में कितनी खबर आ रही है, आप कोई संभाल के रखते क्या? नहीं रखते। कोई पोया खा के कोई भी घड़ी करके उछाल देगा, कचरा है फेंक देगा। ये इसमें कोई पोया ले नहीं ले सकता। तो कागज में ज्ञान लिखा है और उसकी कदर हो रही। भाई बहनों, काया में अगर ज्ञान आ जाए तो क्या उसकी कदर नहीं होगी? इतनी सी तो बात है। हम क्यों जम्बू सागर का पाठ करें, क्यों 120 शब्द वाणी का पाठ करें, क्यों हवन करें, क्यों बार बार बोलें, क्यों विष्णु 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 क्यों क्यों करें? हम भीतर से वैसा अनुभव करते हैं, हमारी योग्यता बढ़ जाती है, हमको शांति मिलेगी। भाई ये यही से शांति मिलेगी। तो आत्मा भटकती है भाई, भटकती है। उसको जो चाहिए वो दे नहीं रहे। नारद जी ने कहा करें कब? बोले आज ही शुरू करो, शुभस्य शीघ्रम। अच्छा काम, आत्मा के स्तर का काम तत्काल शुरू करो। तो कहां? गंगा के किनारे बैठे हरिद्वार की पावन भूमि पर। और इस वर्ष तीर्थों की कथा में हरिद्वार में कथा होने वाली है। 9 अगस्त से 15 अगस्त हरिद्वार में कथा होगी, जिसमें जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को है। वो हरिद्वार में जन्माष्टमी भी और उसी में कथा में जन्मोत्सव मनाएंगे। और 7 दिवसीय हरिद्वार की पावन भूमि पे होगा भादु के महीने में। वो गंगा के किनारे सनकादिक ऋषियों ने कथा शुरू की और महात्मा बताया कि भागवत कथा जो सुनेगा उसके हृदय में, चित्त में भगवान की भक्ति बैठ जाएगी, उसके भीतर प्रेम पैदा हो जाएगा, भगवान के लिए अनुराग पैदा हो जाएगा, उसको भगवान को पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। कौन? कोई भी हो, अगर वो नियम संयम से सुन ले। उन्होंने सावधानी बताई, शरीर से सदे तो एक समय भोजन करो, एक आसन से बैठ के सुन सको, शरीर साथ दे तो वो थोड़ा सा 7 दिन का अपने शरीर की स्थिति के अनुसार से नियम बना ले, एक तपस्या के रूप में इसको सुने। सारे तीर्थ, सारे दान, सारे यज्ञ का फल भागवत सत्संग सुनने से मिलता है। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। भागवत कथा सुनकर जो जीवन में बदलाव आ जाता है, नए पाप नहीं कर सकता था। समझ में ही ना? हम कहते हैं ना पाप मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्त तो नहीं होंगे, पहले जो किया है वो तो सामने आना है, पर नए पाप से मुक्त हो जाएंगे। हम नया नहीं करेंगे, क्योंकि समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, तो नया पाप नहीं करेंगे। पाप मुक्त हो जाने का मतलब ये है। लोगों ने क्या समझा, पहले जो कुछ भी कर लिया है, हाँ ये सब डिलीट हो जाएगा। भरोसे मत रहना। हाँ, कोई ने ऐसे गलत सुन ली उन्होंने, ये पाठ करा लो, ये गंगा जी नहाया तो सब धुल जाए। वहां मुकाम पे हो जाओ 1-2 बार तो सब मुकाम पे आ जाएंगे। काम मुकाम पे जाने के बाद भी आदमी मुकाम पे नहीं आया तो ये तो गड़बड़ बात है। आदमी मुकाम पे रहे भाई, वो खेत में रहे, घर में रहे, बस में रहे, दुनिया में रहे, मुकाम पे रहो। मुकाम छोड़ दिया कहीं, कैसे मिलेगी शांति उनको? नया पाप नहीं कर सकता कौन? जो तीर्थ हुआ है, जो मुकाम पे हुआ है, जो गंगा नहाया है, जिसने दान पुण्य तीर्थ किया है, सत्संग सुन लिया है, नया पाप उससे नहीं होगा। पुराना जो हो गया है वो तो भोगना है, भोगना है, और उसके लिए तैयार रहो। और भगवान से कह भी दो, प्रभु आपको जो जमे वो मेरे को आप इसी शरीर में दे दो, मैं भोगने को तैयार। देखो कथा से समझते हैं, कथा सुना रहे, ज्ञान वैराग्य जो अचेत पड़े थे भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, देखो असर हो गया कथा का। जो अचेत पड़े, लंबी सांस ले रहे, दुखी, भक्ति रो रही थी,
लेकिन भगवान की कथा का असर हुआ नाचते गाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाएंगे श्री कृष्ण ताली बजाइए गोविंद भाव विभोर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। कृष्णा के स्वामी सदा तुम्हें हो, कृष्णा के स्वामी सदा तुम्हें हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा का असर हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचते गाते हुए आगे। नारद जी से कहा आपकी बड़ी कृपा है। नारद जी कहते मेरी कृपा नहीं, ये कथा की कृपा हुई है। भाई बहनों, कथा भी कृपा करती है। भगवान तो हमको कब साक्षात मिले पता नहीं, लेकिन कथा भी अगर मिलती है तो कथा भी कृपा करती है। ध्यान से सुनो। हाँ, कथा से भी बहुत लोग जिंदा हैं आज। कथा से, कथा में हिम्मत दे दी जो टूट गए थे, हताश निराश हो गए, अब कहाँ जाए क्या करें। कथा मिल गई तो भगवान से भी बढ़कर कथा का प्रभाव होता है। हाँ। रावण के सामने भगवान राम थे, काम आनी उन्होंने, कथा नहीं सुनी। कथा सुनते तो सुधर जाते, क्योंकि खुद पंडित, कौन की सुनते। इसलिए कथा भगवान से भी चाहे थोड़ी सी बड़ी है, पर है बड़ी। जम रही नहीं जम रही, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं मिल सकता, कथा मिल जाती है। 10 बार आप कथा का लाभ ले सकते हो। बार बार कथा लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके सुनने मात्र से हरि चित्त में चिपक जाता है, भले तुम नहीं चाहो पर वो घुसे भीतर। हाँ, भगवान भीतर जाएगा। आपकी भली इच्छा नहीं है, पर वो कथा के माध्यम से धीरे धीरे घर बना रहा है, धीरे धीरे घुस जाएगा, फिर आपको भगवान अच्छा लगने लगेगा। इसलिए कथा का महत्व बताया। और कथा जब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करे तो आपका भी करेगी।
तीन चीज जिसके जीवन में आ जाएगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों का जिसके जीवन में स्थापना हो गई है, दुनिया का कोई दुख उसको हिला नहीं सकता। ध्यान से सुनो, और थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ जाएंगे और नहीं? हाँ यार, कौन कौन की इच्छा है और थोड़ी देर? हाथ उठाना। कोई तो मजबूरी में भी, हाँ क्या करे भैया, पड़ोसी ने करा था भैया, चलो हम भी कम नहीं है। भली भीतर से तो हो रहा है कि आरती कर दे भैया, पर ये मन को ऐसे ही काम में ले, नहीं तो ये है ना, ऐसे पहले भी इसने धोखा दिया, ले बस अब हो गई, अब कल देखेंगे, नहीं नहीं तू तो और बैठ। ये मन को ऐसे दबा दबा के काम में ले तो बात बनेगी, नहीं तो इसको क्या देर लगे, अभी 2 मिनट में तो ये उछल के चला जाएगा। वो क्या मिलेगा, इससे अच्छा कुछ मिल सकता क्या? इसलिए कहो इसको बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ, बिठाओ इसको। बच्चे को जैसे बार बार पकड़ पकड़ के बिठाते, बैठ जा बैठ जा, अभी जे आरती प्रसाद, बैठ जाओ। ऐसे अपने मन को भी बैठ जा, अभी तक इतना उचका भगा फिरा, क्या मिला तेरे, बैठ जा, अच्छा बैठा है। बाहर जाके झूठ बोलेगा, हंसी उड़ाएगा और गलती होगा काम, सब कोई माला ले लेके बैठेंगे। इसको जितना ऐसा अवसर आए पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए।